नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आज शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे दर्शकों को। लेकिन आपको बताते चले कि वैसे तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि पर हर जगह पर विराजमान है, लेकिन आज जिस इलाके के अंदर हम आपको लेकर आए हैं, ये पहली शिवरात्रि यहाँ पर भोलेनाथ जी की है, क्योंकि पिंडी रूप में यहाँ पर दर्शन दिए हैं और जम्मू संभाग के ही चिनैनी इलाके के अंदर पहली बार बम बम बोले के दर्शन किए गए हैं। गुफा के अंदर मौजूद हैं और पिंडी रूप में विराजमान है। तो चलिए चलते हैं आज भोलेनाथ के दर्शन के लिए। चलिए, तो आपको ले आए हैं गुफा के बिल्कुल पास और आप देख रहे हैं कि गुफा के दर्शन आपको करवाए जा रहे हैं। अंदर भी चलेंगे, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं और कैसे संगत यहाँ पर पहुंच रही है, श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ये बाबा भोलेनाथ जी की पहली शिवरात्रि है, क्योंकि हर जगह पर भोलेनाथ विराजमान है, लेकिन इस जगह पर, इस तीर्थ स्थल पर पहली बार भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं। तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। चलिए, तो आप देख रहे हैं एक अद्भुत गुफा जो है वो देखने को मिली है। चिनैनी इलाका है जहां पर पहली बार भोलेनाथ जी के दर्शन हुए हैं, लेकिन अगर गुफा के अंदर आप यहां पर प्रवेश करें तो साक्षात भोलेनाथ जो है वो यहां पर पिंडी रूप में विराजमान है और हर जगह पर पिंडियां आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर आप पास में आएंगे तो आप देखिए कि पिंडी रूप में किस तरह से दर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अद्भुत गुफा, यानी कि आप हर एक गुफा के अंदर या आपने प्रस्थान किया होगा, कई बार आपने गुफाओं को निहारा भी होगा, लेकिन जो यहाँ पर गुफा इस वक्त मिली है, सामने आई है, वो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी गुफा है और हर किसी को पूरी तरह से अपने आप में एक लुभाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं तो हर कोई यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है, चाहे वो चिनैनी इलाके से, संभाग से यहाँ पर ताल्लुक रखता है, या फिर जम्मू से ताल्लुक रखता है, या फिर देश के किसी भी अलग अलग कोने से ताल्लुक रखता है। ये आप देखिए अद्भुत गुफा, आप अलग अलग चीजें जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने की बहुत जरूरत है। एक ऐतिहासिक गुफा जो है वो देखने को मिल रही है, काफी सालों पुरानी गुफा जो है वो ये देखने को दिख रही है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, जो पूरी तरह से इस तरह से जो निशानदेही करता है, कार्यवाहियां करता है, तो आप देखिए कि इस पर भी एक बार गौर फरमाने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ आप देखिए कि मिट्टी जो है वो भी है, लेकिन गुफा का जो आकार है वो कुछ और ही यहाँ बयां कर रहा है। आखिर कलयुग के इस दौर में किस तरह से भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और पंडित जी भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जो यहाँ पर पूरी तरह से अपना काम संभाल रहे हैं, यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रसाद वगैरह की पूरी सुविधा जो है वो दी जा रही है। क्योंकि गुफा जो है वो काफी ज्यादा तंग भी है, क्योंकि एक ही शख्स जो है वो अंदर बैठ सकता है। पंडित जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कब ये गुफा मिली? ये 23 तारीख को मिली, मंगलवार को। और यहाँ पे सिर्फ ये सी बनी हुई थी, जटाएं थी वगैरह, आप से वो प्रकट हुई है। और ये शिवशंकर भोलेनाथ शिवलिंग निकला है यहाँ पे। ये देखिए, पीछे गुफा है, बहुत लंबी है, और शिवशंकर भोलेनाथ का घुटना है यहाँ पे। ये छोटी छोटी 8 पिंडी है, और ये पीछे और गुफा है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे गणेश भगवान जी हैं। और आप यहाँ पर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ पर आप अगर कैमरा घुमाए तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ भगवान गणेश जी की भी मूर्ति जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से पूरा एक आकार है, पूरा गणेश भगवान की मूर्ति जो है वो यहाँ पर दिख रही है, प्रकट हुई है। तो बहुत ही अद्भुत गुफा जो है वो ये मानी जा रही है। लेकिन जी, ये जटाएं, ये देखिए शिवशंकर भोलेनाथ की जटें। तो फिलहाल आपको दर्शन करवाएंगे कि किस तरह से पूरी गुफा यहाँ पर है, क्योंकि काफी तरीके से संकरी है और एक ही शख्स यहाँ पर दर्शन कर सकता है। अगर एक ही समय में ज्यादातर लोग आते हैं तो वो खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते हैं। तो आप देखिए कि आगे के दर्शन भी हम आपको करवाना चाहेंगे कि किस तरह से अद्भुत गुफा जो है वो यहाँ पर प्रकट हुई है।
चलिए, तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर भोलेनाथ को लेकर किस तरह से मान्यता है और कैसे यहाँ पर रुके और दर्शन कर कर कैसा लगा। क्या नाम है? पारस। पारस, कहाँ से आए हो? दिल्ली। यहाँ पर कैसे पहुँचे? यहाँ पे बस आते आते यहाँ से पहुंची, पता चला कि यहाँ पे मंदिर है। कैसा लगा गुफा के अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ पर साक्षात जो पिंडी रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए हैं। अच्छा लगा देख के। आप कहाँ से हो? दिल्ली अशोक विहार से। और क्या नाम है? प्रेरणा। जम्मू घूमने आए हो? हाँ जी, हम लोग वैष्णो देवी में दर्शन करने आए थे। और अब अंदर दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसी फीलिंग है कि सही में शिव जी वहाँ पे अभी भी हैं। शिव जी वहाँ पर बैठे हैं, ऐसा एहसास हुआ? हाँ जी, कैसे एहसास हुआ? मतलब एकदम भगवान के रूप का एहसास हुआ कि वो अभी भी, उनका हाथ हम लोगों के सिर पर है, उनका आशीर्वाद अभी भी है। क्या बात है। और एक बच्ची अगर इस तरह से बातें करती है तो जाहिर तौर पर हम सभी को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि जब वो गुफा के अंदर गई है तो वो कह रही है कि भगवान भोलेनाथ का हाथ जो है वो उनके सर पर था, ऐसा महसूस उन्हें हुआ है। मैम, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। सेम फैमिली है हम लोग, फैमिलीज मेंबर है सारे। ये आपकी बेटियां हैं? जी, मेरी बेटियां दोनों। कैसा लगा दर्शन कर? बहुत अच्छा, साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। और जब पता लगा कि नेचुरल शिवलिंग यहाँ से हुए हैं तो हम यहाँ से जा रहे थे, क्रॉस करते पटनी टॉप जाना है, बट श्रद्धा और विश्वास और बोले जाना है। लेकिन मौसम बहुत खराब हो चुका है और जम्मू कश्मीर का मौसम अगर खराब होता है तो हाँ जाहिर जी। तौर पर काफी अच्छा भी रहता है। बहुत, हाँ जी, बस ये है कि हम घूमने निकले हैं, जैसा होगा ठीक है। कुछ कहना चाहोगे बाकी जो लोग इस वक्त घर के अंदर हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, खूबसूरती के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे देश के अंदर जन्नत कहीं पर है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ऐसा देखने को मिला? सबसे पहले तो हमारी महारानी माँ वैष्णो देवी जगत जननी माँ, उनके दर्शन करके हम आगे जा रहे हैं और साक्षात भोलेनाथ विराजमान है, तो अपने आप ही धरती का स्वर्ग है। और यहाँ आने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे बाकी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, जब भगवान भोलेनाथ यहाँ पे स्वयं विराजमान हुए हैं तो सभी को यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहिए। चलिए, तो श्रद्धालु जो हैं वो अब एक अपील करते हुए दिख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की धरती है और जम्मू कश्मीर की पावन धरती है, तो जाहिर तौर पर दर्शन के लिए यहाँ पर जरूर पहुँचना चाहिए। चलिए, तो कुछ लोकल्स भी हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल जो गुलस्तान न्यूज़ का जो धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पहुंचे। तो पिछले महीने जो फरवरी में 23 फरवरी को जहां पर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रोड चिनैनी से सुधमा देवी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये कंट्रैक्टर जो है इसके SRM जो है वो कंट्रैक्टर हैं, जिनको ये कंट्रैक्टर मिला है रोड बनाने का। तो वो जब ये कटिंग कर रहे थे, जहाँ पर इस पहाड़ी को काट रहे थे, तो उसको काटते काटते जो ही ये बहुत बड़ा पत्थर यहाँ से जो है वो जब उन्होंने काटा तो इसके पीछे जो है वो शाम को 5-6 बजे के बीच एक गुफा जो दिखाई दी। हमारे मोहन लाल जी और राजेश जी, दो लड़के हमारे जवान इसी गांव के मादा के, उन्होंने जब देखा तो वो टार्च लगाकर फ़ोन की लाइट से अंदर गए, तो उन्होंने कहा जहाँ पर शिव जी की पिंडियाँ और उनका शिवलिंग जहाँ पड़ा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ के पंडित लोग, जब बाकी मकामी लोग सारे आए और सभी ने जब देखा कि ये पुरानी गुफा लगती है और बाबा भोले की गुफा लगती है, उसके बाद यहाँ तहसीलदार साहब और म्यूनसिपल कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कमेटी का एक गठन किया। वो कमेटी इसकी देख रेख कर रही है, जहाँ पर यात्रा का जो यात्रा आ रही है, जहाँ पर दर्शन कर रही है, तो जहाँ पर जो बड़ी बहुत दूर दूर से संगत यहाँ पर आ रही है। और इसका नाम जो है छोटे भोलेनाथ के नाम से इस गुफा का नाम। क्यों छोटे भोलेनाथ डाला गया? क्योंकि भोलेनाथ जी की जहाँ पर जो सारी चीज़ें जो हैं, जैसे शिव खोड़ी में बाबा भोले का स्थान है, उसी की तरह का ये स्थान जो देखने में आया है। और जहाँ पर पंडित जोशी वगैरह वो भी आए थे और उन्होंने कहा ये पूरा आकार इसका जो लगता है, जैसे शिव खोड़ी में बाबा भोले का स्थान है वैसे लगता है, और जैसे अमरनाथ जी की गुफा है उसी हिसाब का आकार इसका। मैंने अंदर जाकर देखा कि जहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है भोलेनाथ जी, उसके अंदर भी एक गुफा है। क्या उसके अंदर जाकर देखा गया कि उसके अंदर क्या है? देखिए, ये गुफा जहाँ तक हमें दिखाई दे रही है, इसके आगे भी गुफा है, लेकिन वो कोई थोड़ी बंद है या कुछ बड़ी कंजेस्टेड है, वहाँ आगे जा नहीं पाए हम लोग। लेकिन जहाँ के काफ़ी लोग वहाँ तक गए और वहाँ पर जो है वो पहाड़ी जो पत्थर जो हैं अंदर गुफा के अंदर, उन पर भी वो नाग और शिवजी और पार्वती की मूर्तियाँ जो हैं वो देखने में मिलती हैं। और ये शिवलिंग तो सामने ही उनको स्थापित किया गया जहाँ पर, तो लोगों की आस्था है, तो आस्ता आस्ता यात्रा बढ़ रही है। पूरी रियासत और पूरे भारत से जहाँ पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जितनी भी यात्रा यहाँ से गुजरती है वो जरूर दर्शन कर रहे हैं। तो और एक दिन में कितने लोग दर्शन कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त जो है अभी 2-3 हज़ार लोग जो हैं इस वक्त यहाँ जब आ रहे हैं। आगे अमरनाथ जी की यात्रा आएगी तो ये ऐसे लगता क्या है कहेंगे, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें, तो हर जगह पर पिंडी रूप में विराजमान है भोलेनाथ जी, लेकिन यहाँ पर ये जो गुफा मिली है वो पहली बार यहाँ देखने को मिली है। तो क्या लगता है कि पहली शिवरात्रि यहाँ पर भोलेनाथ जी की होगी? देखिए, भगवान जो शंकर हैं इनके तो बहुत सारे मंदिर जो हैं वो तो शिवलिंग या पिंडी रूप में ही हैं।
जो बाबा अमरनाथ जी की बात करें, आप रामेश्वर में करें, जहाँ आप शिव घोड़ी में करें, तो ये गुफा प्राचीन मिली है। ऐसे लगता है कि ये गुफा पहले थी जहाँ पर शिवजी महाराज का स्थान था, लेकिन ये दब गई थी किसी वजह से, और आज रोड की कटाव की वजह से आगे से जब पत्थर हटे हैं जो दोबारा जो देखने में मिली है, तो लोगों की बड़ी आस्था है इसमें। अभी आप देखेंगे अमरनाथ जी की यात्रा में। चलिए, तो अब आपको उन लोगों से मिला देते हैं जो चश्मदीद थे, जो यहाँ पर काम कर रहे थे, और जैसे ही गुफा दिखी है तो उसके बाद इन्होंने उसे देखा, और सबसे पहले देखा, और क्या कुछ आगे किया वो इनसे जान लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर उस वक्त क्या कर रहे थे? हम काम कर रहे थे जहाँ। कितने बजे का समय था? 6:30 बजे की बात है शाम शाम की। की। हाँ जी। और क्या देखा आपने उस वक्त? हमने देखा चमत्कार, देखा कुछ कुदरती देखा, पहले नहीं देखा था ऐसा। हमने फोटो खींचे, उसके फेसबुक पे चढ़ा दिए। तो 23 तारीख की बात है, 6:30 बजे की। दूसरे दिन हमने इधर जोत जला दी, प्रसाद दे दिया लोगों को, झंडे झुंडे लगा दिए। हाँ, मशीन खराब हो गई थी इधर, 2-3 बार उन्होंने लगाई, मशीन नहीं चली। फिर उसके वो एक सब्बल लगाई थी उसके अंदर, वो अंदर गया, अभी सब्बल नहीं निकली है, उधर ही पड़ी है। फिर हम शाम को चल गए घर पे, दूसरे दिन सुबह फिर आ गए। फिर हमने धूप दिखाया, इधर मत्था टेका है, फिर चले गए सिटी में, उधर से झंडे लाए हैं, सामान लाया है। ये बंद कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि इनका काम रुक रहा है, तो ये बोलते थे ऐसे ही कोई अचानक चीज़ है तो जब बंद कर देते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जब इन्होंने बार बार ये पत्थर बाहर पड़ा है, जब इसको निकाला, इन्होंने बाहर निकाला तो देखा तो अंदर एक गुफा दिखाई दी। फिर उसके अंदर जाने ये बोलने को कुछ नहीं है, मिट्टी डालने लगे। फिर दूसरे दिन 23 तारीख को शाम को जब उधर से आए तो इसको हमने ज़बरदस्ती भेजा अंदर, तो जब देखा तो अंदर गुफा थी। फिर इसने फोटो शोटो खींच कर नेट पर चढ़ाए। और उसके बाद सबसे पहले किसको पता चला, कौन यहाँ पर पहुंचा? आपने किसी आला अधिकारी को बताने की कोशिश नहीं की? जो लोग थे इधर उन्होंने देखा, मगर वो कंपनी के इधर के थे, हम दूसरी जगह से काम करके आए, तो वो कंपनी लोग वो बोलने लगे इधर कुछ नहीं है। वो गए अंदर, उन्होंने देखा भाई ऐसे, कंपनी वालों ने नहीं माना, वो छुट्टी करके चले गए थे। तो फिर इसने जब पत्थर निकाला तो इसको हमने शाम को जब भेजा, तो ये इसने देखा तो इसने नेट फोटो पर खींच कर तो नेट पर चढ़ाए। तो फिर दूसरे दिन ये सुबह आकर इसने बत्ती जलाई तो इधर बैठ गया। फिर हमने लोगों को बोला, लोग देखने लगे, सबको दिखाई दिया, तो उन्होंने काम बंद कर दिया। फिर SDM साहब, तहसीलदार साहब जब आए तो उन्होंने फिर अपने गले छल्ले लगाए हैं इधर। चलिए, यानी कि ये वो लोग थे जो चश्मदीद थे और जिन्होंने सबसे पहले इस गुफा को देखा और सबसे पहले यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। तो किस्मत वाले ही आप लोगों को माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली आप लोग हैं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप लोगों ने सबसे पहले किए हैं, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। बहुत नसीब वाले वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ के सबसे पहले दर्शन करने को मिलता है। बारी बारी से जो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दूर से तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन लोकल्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं? इंदौर से। कब यहाँ पर पता चला कि गुफा निकली हुई है और दर्शन के लिए यहाँ पर आप पहुँचे? क्या देखा अंदर, कैसा देखा? अच्छा है, गुफा निकली। क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों से, जो लोग इस वक्त घर के अंदर बैठकर आप लोगों को देख रहे हैं? हाँ, क्या बोलना चाहोगे? सभी लोग दर्शन करने आए इधर। भैया, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से अद्भुत एक दर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अंदर 3 पिंडियां भी देखने को मिली हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हैं और गणपति जी की भी मूर्ति जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरह से मानेंगे कि एक अद्भुत चमत्कार जो है वो चनैनी इलाके के अंदर? जो हमारी चनैनी लैंड है ना, ये भी एक लैंड ऑफ टेम्पल्स है, क्योंकि जो जम्मू सिटी है उसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। तो जो सुधमा देव है, शिव शंकर का वहाँ पे भी वास है, और नेचुरली है कि इर्द गिर्द हर जगह वास होगा। और ये चीज़ अच्छी है कि हम चनैनी के लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें यहीं के शिव जी के दर्शन करने को मिले। इसको मिनी अमरनाथ भी कहा जाएगा, जैसे कहने में लोग कह रहे हैं, क्योंकि इस रूट पे जो सीधे अमरनाथ आता है, जहाँ सुधमा देव आता है, तो एक बीच में एक हाईवे भी है, ये हाईवे प्लेटफॉर्म है हमारा। हाईवे के साथ भी लोगों को दर्शन करने का अच्छा मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम दर्शन के लिए अंदर जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है अंदर। लेकिन जो गुफा के अंदर का आकार है वो बहुत अद्भुत है। अच्छा है, गणेश की मूर्ति है और शिव जी के भी मतलब 3-2-4 मूर्तियां हैं उधर।
इनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली। और कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इतना अलग लग रहा है कि हमने ये जगह देखी नहीं है, अभी ढंग से घूमी नहीं है, पर एवरीथिंग इज नाइस। और जैसे कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो जन्नत है पूरे देश के अंदर, ऐसा लगा कि जन्नत वाकई में है? वाकई में ही है। हम वर्ल्ड भी बाहर भी गए, इंडिया से बाहर भी गए, लेकिन जो यहाँ की वाइब्स है, जो फीलिंग्स यहाँ की है, नेचुरल और इतनी सेरेनिटी और कहीं नहीं है। और जैसे ड्राइवर आपको लेकर घूम रहे हैं, लोगों की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा? बहुत बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पूरा सेफ फील होता है। मतलब कहीं भी निकलो आप करो, फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसे लग रहा है बार बार आए, हर वेकेशन यहीं पे करें। अच्छे लोग हैं। और अंदर अभी जब दर्शन किए तो कैसा लगा? क्योंकि पिंडी रूप में तो सबने देखा है भोलेनाथ जी को, लेकिन यहाँ पर अद्भुत तरीके से ही भोलेनाथ जो है वो विराजमान है। बिल्कुल ही अलग चीज है, बहुत ही अलग चीज देखी है ये, बहुत नेचुरली। मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम ये चीज देख रहे हैं। हम माता पे आए थे तो हम पुरानी गुफा के लिए देख रहे थे, वो है बंद, तो अब हमें लग रहा है कि हमें माता ने और अच्छी चीज जाते हुए दिखाई है। मतलब ये एक गुफा ऐसी है कि वो जो एक होता है ना नॉस्टैल्जिक, याद आ गया कि हाँ जी वो गुफा ऐसी है। तो बाकी भगवान जी तो सारे एक ही होते हैं, पर बस ये है कि ये शिव जी का हम देख के एकदम बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, कोई वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस। लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे कि आपको विजिट करना चाहिए एक बार जम्मू कश्मीर? बहुत अच्छी जगह है, मतलब इट्स अ हेवन ऑन अर्थ, सबको पता है ये बात। कश्मीर तो जहाँ आ गया वहाँ तो समझ लो जन्नत है ही है, तो जम्मू उसके साथ है, तो जम्मू उससे भी अच्छा है। मतलब आप कह रहे हो कश्मीर घूमो, लेकिन हमें जम्मू इतना प्यारा लग रहा है। कश्मीर नहीं घूमो, हमारे सबसे पहले हमारा जम्मू घूमो। और जन्नत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो बहुत ही एक काबिले तारीफ बात है ही, लेकिन हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर जन्नत है और जन्नत का नजारा लेने के लिए बाहर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और आप देखिए भोलेनाथ ने जिस तरह से दर्शन दिए हैं, तो काफी तरीके से अपना आशीर्वाद जम्मू कश्मीर की जनता पर बनाया है। चलिए तो अब पंडित से भी बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी मूर्तियां और पिंडियां अंदर हैं? हाँ जी, वहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ की पिंडी है जहाँ पे आप शंभू प्रकट हुई है, और वहाँ गणेश भगवान जी की मूर्ति है, आप शंभू बनी है, आकार बना है वहाँ पे। और शिव शंकर भोलेनाथ की जटें वहाँ पे आकार बना है, जैसे मंदिर टाइप का होता है, बराबर इस तरह आकार बना है मंदिर टाइप का। गणेश भगवान जी हैं, शिव शंकर भोलेनाथ की पिंडी हैं, और वहाँ पे जटाएं, और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बाहर। अभी तक कितने लोगों ने दर्शन कर लिया? दिन के 2-3 हज़ार लोग दर्शन करते हैं। हाँ जी जी। तो यहाँ पर जब ये गुफा निकली है तो कैसे आप लोगों को पता चला? क्योंकि चश्मदीदों ने तो अपनी कहानी बता दी, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? हमें मजदूर वगैरह लगे थे, बिट्टू जी हैं जो अंदर गए, सबसे पहले उन्होंने देखी थी गुफा, तो उसके बाद हमें पंडित जी को बुलाया, तो हमें बुलाया पूजा वूजा करके तहसीलदार साहब। चलिए तो स्थानियों से भी बात कर लेते हैं। सर आपसे भी जानना चाहूंगी कि काफी पुरानी गुफा ये है, इस वक्त बेशक यहाँ नई निकली है, लेकिन अंदर का जो आकार है या फिर जिस तरह से गुफा बनी हुई है, तो वो काफी साल पुरानी दिख रही है। काफी गहरी थी अंदर के लिए, मतलब बड़ी ज्यादा, 15 से 20 फुट हम बोल सकते हैं कि ज्यादा थी अंदर के लिए। तो जब देखा तो देखने में हमें ऐसे लगा कि जैसे शिवलिंग का आकार, गणेश जी की मूर्ति, जैसे कि नाग जी पता ही आपको, उनका आकार, विष्णु जी की, मतलब काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिखी। तो हमने सोचा कि क्या थोड़ा सा कंसल्ट किया बाकी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये शिव जी जो है उनके वही है यहाँ पे। अच्छा, अंदर ना मेरी पहले भी अभी एक शख्स से भी बात हो रही थी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं अंदर गई हूँ, अंदर जहाँ पर पिंडी रूप में भोलेनाथ जी विराजमान है, उसके अंदर भी एक और गुफा है, उसके अंदर जाकर देखा क्या है आगे? नहीं, वो नहीं देख पाए हम। बेसिकली वहाँ से 2 गुफाएं दिखती हैं, लेकिन उनका मिलन है आगे, तो वो नहीं देख पाए हम लोग। लेकिन ये है कि हमारे आइडिया से जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत पुरानी गुफा है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी, कोई 200 साल 300 साल वो लोग कहते हैं। और पूरा बोल सकते हैं आपकी छोटा अमरनाथ आप उसको बोल सकते हैं। छोटा अमरनाथ रखा है इसका नाम।
जी। चलिए, तो इस गुफा का नाम स्थानीय लोगों ने छोटा अमरनाथ रख दिया है और पुराने बुजुर्ग यहाँ पर कहते हैं, जो कि यहाँ बात निकल कर भी सामने आई है कि बुजुर्गों का कहना है कि ये गुफा 200 साल पुरानी है और पहले से ये गुफा थी, क्योंकि गुफा के अंदर जो आकार दिख रहा है वो अद्भुत है। बहुत ही ज्यादा संकरी गुफा है और सिर्फ एक ही शख्स एक समय में यहाँ पर खड़ा हो सकता है, लेकिन अद्भुत नजारा देखना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हुए हैं। जिस तरह पहले भी बताया गया कि 200 साल पुरानी ये गुफा है, बुजुर्ग इस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग अब तजुर्बा भी रखते हैं, तो इस पर अब जांच पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है कि आखिर अगर ये गुफा है तो इसके अंदर जो गुफा है वो कहाँ पर मिल रही है और कहाँ तक पहुंच रही है। चलिए, तो अब आपको गुफा के अंदर तो ले आए हैं, लेकिन शिवलिंग जहां पर है, बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन भी आपको करवा देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर वो विराजमान है, हर कोई इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है, तो आपको भी दर्शन करवा देते हैं। गुफा के जो हैं वो 2 भाग हैं और 2 भागों के बाद एक ही रास्ता आगे जुड़ रहा है, जो मुझे यहाँ से सामने से दिख रहा है, लेकिन बीच में ही भगवान भोलेनाथ जो है वो विराजमान है। अलग अलग पिंडियां यहाँ पर बनी हुई हैं, जिनका नजारा अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दर्शन आपको करवाऊंगी, क्योंकि शिवरात्रि का पावन पर्व है, हर कोई मंदिर के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की यहाँ पर जो शिवरात्रि है वो पहली मानी जा रही है। दर्शन करने आए थे, पहली बारी आए या ये कोला पहले भी आए? ना पहली बारी आए। कोने सुनाया कि इथे गुफा निकली? ये लोगों सुनाया, सुनते नहीं बाजार, घर सुनाया उन्हें, वहां जाना देखने, दर्शन करने जाना। तो आप देख रहे हैं अद्भुत गुफा का आज आपको यहाँ पर पूरी तरह से नजारा भी दिखाया है। अंदर भी आपको लेकर गए थे कि किस तरह से गुफा जो है वो सामने यहाँ पर दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब भी यहाँ कोई भी पहुंच रहा है वो बहुत ही अभाव के साथ पहुंच रहा है, क्योंकि सुविधाओं का अभाव तो है ही, बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है। और आप देखिए कि अंदर बिल्कुल संकरा रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद गुफाएं जो है वो 2 हैं और 2 के बाद एक ही रास्ता जो है वो देखने को मिल रहा है।
और पंडित जी कह रहे हैं कि 3 गुफाएं हैं, क्योंकि गणपति जी के पास से भी एक गुफा निकल रही है और जो बाबा भोलेनाथ हैं उनके पास से भी 2 गुफाएं यहाँ पर निकल रही हैं। और आम लोग जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि अमरनाथ का ये छोटा अमरनाथ इसे हम कह सकते हैं, यानी अगर किसी को भी अमरनाथ जाना है तो रास्ते में ये गुफा पड़ती है और रास्ते में आप भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि खूबखूब अगर आप अंदर का नजारा जिस तरह से आपको दिखाने की कोशिश की गई है तो पूरी तरह से अमरनाथ बाबा जी के ही दर्शन होते हैं, और अगर आपने शिवकोड़ी के दर्शन किए हैं तो पूरी तरह से वो भी दर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।